भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय सिमरिया विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस सहित अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए उन पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सिमरिया कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के द्वारा तैयार की गई टीम इंडिया के गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाने का काम करती हैं। पिछले दिनों नगर पालिका के चुनाव में 70 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन मोदी जी को हटाने के लिए कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता दिल्ली में आकर हाथ मिलाते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारा पोलिंग बूथ सशक्त है। 65,000 पोलिंग बूथों पर हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं। लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाएं और उनसे लाभान्वित होने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 160 से अधिक सीटों में चुनाव जीतकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। टिकट के बंटवारे को लेकर मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेके हवाई जहाज ममता जी निकली, बिहार गई, उत्तर प्रदेश गई, महाराष्ट्र गई, वहां गई। टीवी पे बताया कि ममता जी देश के सब मुख्यमंत्री और सबसे मिलकर आए। दूसरे दिन केजरीवाल निकले हवाई जहाज लेके, वो भी मिलकर आए। तीसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री वो भी निकले और वो भी सब लोग मिलकर आए। आपस में निपटते इनकी। अभी जैसा बताया गया, मैं बंगाल का प्रभारी था। बंगाल के अंदर ममता जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाती। पिछले दिनों नगर पालिका के चुनाव में 1 महीने के अंदर 70 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे। पर दिल्ली में आते हैं कांग्रेस के लोग, बंगाल के और सीपीएम के, तो ममता जी के साथ खड़े हो जाते हैं, हाथ मिलाने। क्यों? मोदी को हटाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे घटना याद आ गई। जिस प्रकार ये सारे लोग आपस में झगड़ते हैं अपने अपने प्रदेशों में, दिल्ली में आते हैं तो एक हो जाते हैं। इंडिया बना लिया मोदी जी को हटाने के लिए। अभी गुजरात में बाढ़ आई थी। मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे से जूनियर, वो पायलट है। वो हेलीकॉप्टर लेके गए, जहां जहां बाढ़ आई थी वहां पर मनुष्य थे तो उनको भोजन बांट रहे थे। कि जानवर फंसा हुआ था तो उनको उनकी खाद्य सामग्री बांट रहे थे। एक छत पर उन्होंने देखा कुत्ता बैठा हुआ है एक कोने पे, दूसरे कोने पे बिल्ली बैठी है। दोनों एक दूसरे को देख लिए। तीसरे कोने पे सांप बैठा है, चौथे कोने पे नेवला बैठा हुआ। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे। बीच में चूहा इधर उधर घूम रहा है, बिल्ली उसकी तरफ नहीं देख रही, चूहा डर भी नहीं रहा। क्यों? बाढ़ आई थी, सब अपनी जान बचाने के लिए छत पर बैठे। इस देश के अंदर मोदी जी के विकास की बाढ़ है, इसलिए सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठकर इंडिया बनाकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर जो काम किए, ये पत्रकार बैठे, जरा मेरा नोट करें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में इस देश की बात को छोड़ी, तब इस देश का बजट 6 लाख करोड़। 10 साल तक मोनी बाबा प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक। 2014 में जब देश की जनता ने उनको घर भेजा, इस देश का बजट था 12 लाख करोड़। 10 साल में 6 लाख से 12 लाख करोड़ हुआ। मोदी जी को बने 9 साल हुए, ये 12 लाख से देश का बजट 46 लाख करोड़ हो गया। 46 लाख करोड़। इसलिए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। मोदी जी इसीलिए कहते हैं भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो।
कांग्रेस में परिवारवाद, कांग्रेस का तुष्टीकरण, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, इसने देश को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं देखता था यहां पर आकर रीवा के अंदर सतना के बीच में, जब मैं चल के आता था रोड पे, किसान के चेहरे सूखे हुए दिखाई देते थे। ये राजेश जी के प्रयास से बाण सागर योजना है। आज 3 लाख एकड़, गलत बोल रहा हूं, 3 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो गई है। जब किसान के घर में पैसा आता है तो वो पैसा कहां जाता है? बाजार में आता है। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि हम बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं। अरे भाई आएंगे क्यों नहीं? ये किसान भाइयों को पानी चाहिए, ये किसान भाइयों को ये खून का पसीना बहाते हैं, धरती माता की छाती चीरते और हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। और दुर्भाग्य था कांग्रेस की सरकार ने उनके पैदावार का सही कीमत नहीं दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एमएसपी लागू की, कांग्रेस की तुलना में आज गेहूं का भाव डबल कर दिया। आज एमएसपी का सारा अनाज खरीदा जाता है। खरीदा जाता है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खरीदा जाता है ना? आज किसान के घर में पैसा, 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है? बोले 6,000 रुपए का। प्रधानमंत्री ने कहा बीज का पैसा हम देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रधानमंत्री ने दिया। हमारा मामा का पीछे बैठने वाला, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने 6,000 दिया तो 6,000 मैं दूंगा। 12,000 आज प्रत्येक किसान के खाते में जा रहा। मिल रहा है कि नहीं? कितने किसान भाई इधर हाथ खड़ा करके बताएं, आपके खाते में 12,000 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जोर से बोले, आ रहे हैं ना? पूरे 12,000 वहां से भेजते हैं, 12,000 आपके खाते में जाते हैं। मुझे याद है एक देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो झाबुआ में आए, उन्होंने बोला मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते, इसलिए आप गरीब हैं। झाबुआ में उन्होंने भाषण दिया था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि 1 रुपया भेजते और सीधा आपके खाते में 1 रुपया जमा होता है। 12,000 वहां से भेजते हैं, 12,000 आपके खाते में पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति। और इसलिए देश को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे राजेंद्र जी पिछले दिनों अमेरिका में गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अमेरिका के पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आया था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 10वें नंबर पर, अभी आया हूं तो 5वें नंबर पर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, और अगली बार आऊंगा तो 3रे नंबर पे होगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। यह आत्मविश्वास है हमारे प्रधानमंत्री का। यह आत्मविश्वास इसलिए है कि 140 करोड़ जनता आज उनके साथ खड़ी हुई है। अरे भाई विपक्ष में घबराहट क्यों है? क्यों आज केजरीवाल, कांग्रेस, ममता, तेजस्वी सब लोग हाथ मिला रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश के अंदर किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं? क्या मोदी जी आयुष्मान